ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंध में हमने प्रारंभ से लेकर अभी तक का 32वां प्रकरण श्री कृष्ण जन्म लीला प्रकरण का श्रवण किया, जिसमें कृष्ण का जन्म बताया गया 4 अध्याय में। उसका क्या कारण था, उसके लिए क्या यत्न किया गया देवताओं के द्वारा, जब भूमि जो है गई वहां पर ब्रह्मा जी के पास, और फिर भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कारागार में, और भगवान वहां से फिर जो है वसुदेव जी को प्रेरणा करके ब्रज में पधारे। उसके बाद 4थे अध्याय में बताया कि किस प्रकार से जो माया वो लेकर गए थे जिसको वसुदेव जी कन्या के रूप में, तो उसने कंस को जो है लताड़ा, प्रताड़ना की उसकी, उसके सिर के ऊपर लात मार के वो आकाश में चली गई। तो ये 4 अध्याय के अंदर हम लोगों ने कृष्ण जन्म लीला का प्रकरण श्रवण किया। अब हमारा जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो रहा है 33वां प्रकरण ब्रज लीला प्रकरण। यही वास्तव में हमारा उद्देश्य है पूरी श्रीमद् भागवत के अंदर। इस ब्रज लीला प्रकरण में भगवान की मधुर मधुर मधुराति मधुर जो लीलाएं हुई हैं उसके अंदर अपने को सरोबार कर देना, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने प्राणों को उसके अंदर पूर्ण निमज्जित कर देना। यही हमारा श्रीमद् भागवत को अध्ययन करने का, इसको श्रवण करने का, कीर्तन करने का यही उद्देश्य रहा है। और अब आज से हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। ये अत्यंत गूढ़ विषय है जो अभी हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं, जिसकी ब्रज लीला प्रकरण हमारा 33वां प्रकरण है, जो 35 अध्याय के अंदर वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय से 39वें अध्याय 5th से 39th चैप्टर तक। इसमें पहला जो चैप्टर है वह है नंदोत्सव। इसमें भगवान की कोई लीलाएं नहीं है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी इसको क्योंकि ब्रज का है तो इसलिए इसमें रखा गया है। तो पहला चैप्टर तो है नंदोत्सव। उसके बाद फिर 6ठे अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है 9 अध्याय में। पौगंड लीलाएं भगवान की जो सखाओं के साथ लीलाएं होती हैं वो 6 अध्याय में है, 15 से 20 तक। पौगंड का मतलब है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु। बचपन से, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बाल्य अवस्था कही जाती है। उसके बाद 5 से 10 तक पौगंड, और 10 के 15 ये है किशोर अवस्था। तो ये जो किशोर अवस्था का वर्णन है भगवान की 21वें अध्याय से शुरू हुआ है 39th अध्याय तक 19 अध्याय के अंदर। तो क्रमशः इसमें 4 भाग हो गए इस ब्रज लीला के। पहले भाग में तो केवल एक ही है, नंदोत्सव। तो 33A अगर हम कहें इसको, तो 33A जो है केवल नंदोत्सव है। 33B के अंदर बाल लीला, फिर पौगंड लीला और किशोर लीला। इस प्रकार से ये जो 35 चैप्टर हैं टोटल, हम लोग ब्रज लीला के अंतर्गत श्रवण करेंगे। तो
तो आज हम लोगों का जो आरंभ हो रहा है वो है 5वें चैप्टर से, जिसके अंदर नंद महोत्सव मनाया जाएगा। नंद महोत्सव में प्रवेश करने से पहले नंद महोत्सव के 18 श्लोक हैं और इन श्लोकों की बड़ी महिमा है, और इन श्लोकों का हम लोग आस्वादन तभी कर पाएंगे जब हम अपने को ब्रज रस के अंदर डुबो दें, ब्रज भाव में डुबो दें। हम भी सब अपने मन से स्वयं को समझ लें कि हम ब्रज में ही हैं, तभी हम इसका आस्वादन कर पाएंगे। क्योंकि इतना आह्लाद हुआ है वहां पर नंद बाबा के घर पर जब कृष्ण जन्म लिए हैं कि सभी जो हैं बिल्कुल आनंद में मग्न हो गए हैं। बड़ा सुंदर इसका वर्णन जो है किया जा रहा है। लेकिन इस वर्णन में प्रवेश करने से पहले हमें कृष्ण के जन्म के विषय में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने वैसे तो पिछले सत्र में श्रवण कर लिया है, पहले प्रकरण में भी, कि जो नंद नंदन यशोदा जी ने भी जो है उसी समय जन्म दिया था जब देवकी जी ने दिया था, और जो वसुदेव नंदन आए थे वही जो है उनके अंदर लीन हो गए थे। इस प्रकार से वो तो हम श्रवण कर आए हैं। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के सामने इसका वर्णन क्यों नहीं किया, इस ब्रजलीला में जन्म का? केवल मथुरा के अंदर ही कृष्ण का जन्म दिखाया गया, यहां पर ब्रज में दिखाया ही नहीं है। इसका क्या कारण था और किस प्रकार से ये हुआ? इसमें हमारे महाजन, हमारे जो जीव गोस्वामी पाद हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो क्या कहते हैं उस विषय में हम लोग श्रवण करते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से ही हमारे पास ये सब जो है सुविधा है, ये सब टीकाएं उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से हम लोग ये सब जानकारी जो है आपस में अध्ययन कर रहे हैं। तो बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित जी के सामने जन्मलीला का वर्णन किया तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, और वहां अवतीर्ण होकर और फिर वो ब्रज में आ गए, ऐसा लगता है। अब नंदालय में जो आए हैं इस बात को केवल वसुदेव और देवकी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, और नंद यशोदा भी नहीं जानते, क्योंकि नंद यशोदा ने भी, यदि हम उनको वसुदेव का ही पुत्र माने, तो उन्हीं के पुत्र को अपना पुत्र जानकर और लालन पालन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है कि ये वसुदेव देवकी का है। तो केवल वसुदेव और देवकी ही इस बात के जानकार हैं, और कोई भी नहीं जानता है पूरे जगत में, पूरे संसार में। अच्छा, अब लेकिन भगवान की जन्मलीला का कुछ रहस्य तो अलग ही है, जिसको यहां पर सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, केवल स्थान स्थान पर संकेत मात्र किया है। मतलब उस संकेत से ऐसा पता लगता है कि कृष्ण केवल वसुदेव के पुत्र नहीं हैं, बल्कि वे नंद महाराज के भी पुत्र हैं। क्योंकि सबसे पहला जो श्लोक है 5वें अध्याय में वो यही शुरू होता है, यहां से ही, कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, अर्थात क्या कह रहे हैं, नंद महाराज के पुत्र का जन्म होने पर, नंद महाराज के पुत्र का जन्म होने पर, तो ये नंद महाराज का पुत्र कहा गया। आत्मज, आत्मज का मतलब बताया गया जो शरीर से उत्पन्न होता है, जो आत्मा का ही एक हिस्सा है, उसको कहा जाता है आत्मज, पुत्र को आत्मज कहा जाता है। तो वो जो नंद महाराज से ही उत्पन्न हुआ है उसी का यहां पर वर्णन किया सबसे पहले, 5वें अध्याय के सबसे पहले श्लोक के सबसे पहले पद में, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। तो उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि केवल वसुदेव जी के ही पुत्र नहीं हुए हैं, बल्कि नंद महाराज के भी पुत्र हुए हैं। अब भगवान की जो अत्यंत अचिंत्य लीला शक्ति है वो सभी कुछ कर सकती है। भगवान अपने मनोरथ भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए वही अचिंत्य शक्ति अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। जैसे श्रुति में कहा गया, एकोपि सन यो बहुधा विभाति, अर्थात वो एक होते हुए भी अनेक प्रकार से मुझे प्रकाशित होते हैं भगवान। जैसे हम जानते ही हैं रासलीला में 100 करोड़ गोपियां थी, उन सब का मनोरथ भगवान ने पूरा किया। 100 करोड़ गोपियां, तो भगवान भी 100 करोड़ उनके प्रकाश हो गए। तो इसको कहा जाता है भगवान का प्रकाश स्वरूप। एक तो भगवान है स्वयं रूप और यह प्रकाश रूप। तो स्वयं रूप और प्रकाश रूप में कोई अंतर नहीं है, लेश मात्र भी अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण जो है 16,108 पटरानियों के घर में, द्वारका में, सबके घर में, सबके महलों में विराजमान है एक साथ ही। नारद जी ने इस बात की पुष्टि की है। एक साथ ही 16,108 पटरानियों के घर में भगवान मौजूद हैं। तो भगवान का प्रकाश ही सब जगह पर उपस्थित है। तो स्वयं रूप भगवान और प्रकाश रूप
उसमें कोई भी अंतर नहीं माना जाता है, वही भगवान है, कोई अंतर नहीं है उसमें। इस प्रकार से जो है वसुदेव जी के घर पर और नंद बाबा के घर पर, दोनों ही जगह पर देवकी मैया के गर्भ से और यशोदा मैया के गर्भ से एक ही साथ कृष्ण जो है उत्पन्न हुए हैं। अब यहां पर यह बात स्पष्ट बताई क्यों नहीं गई? कारण यह है कि परीक्षित महाराज जो हैं उनकी दादी है सुभद्रा, अभिमन्यु के पुत्र हैं, और अभिमन्यु पुत्र है सुभद्रा जी का, अर्जुन का। तो सुभद्रा जी जो हैं वो कौन है? कृष्ण की छोटी बहन है, तो वसुदेव जी की कन्या है। अब परीक्षित महाराज का जो संबंध है कृष्ण से, वो किस प्रकार से है? वो अर्जुन के माध्यम से है, सुभद्रा जी के माध्यम से, अर्जुन के नहीं, सुभद्रा जी के माध्यम से है। क्योंकि सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित, और सुभद्रा जो है वो कृष्ण की बहन है। तो कृष्ण से संबंध होता है परीक्षित जी का सुभद्रा के माध्यम से, और सुभद्रा और कृष्ण दोनों ही जो है वसुदेव के पुत्री हैं। तो इस संबंध के साथ, इस प्रकार से परीक्षित का संबंध जो है वसुदेव नंदन के साथ है, नंद नंदन के साथ नहीं है। तो इसी प्रकार, क्योंकि इसी बात को ध्यान में रखते हुए परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि क्या श्री कृष्ण जो मेरी पितामही हैं, जो मेरी दादी हैं, उनके भाई हैं, क्या मुझे अंतिम समय में अपने चरण कमलों में स्थान नहीं देंगे? क्या मुझे अपराधी समझेंगे? क्या मुझे अपने से दूर कर देंगे? तो जब यह प्रश्न किया गया तो सुखदेव जी महाराज समझ गए कि परीक्षित का, और जानते भी हैं और है भी वास्तविकता ही, कि परीक्षित का संबंध कृष्ण के साथ वसुदेव के माध्यम से ही होता है, नंद बाबा से नहीं होता है। नंद नंदन से उनका कोई सीधे रिलेशन नहीं है, सीधे। तो इसीलिए अब वसुदेव नंद के पक्षपाती हैं परीक्षित महाराज। इसीलिए उनके भाव के अनुकूल, उनके संबंध को बिना कोई ठेस पहुंचाए, केवल वसुदेव नंदन के रूप में ही कृष्ण लीला का आरंभ किया गया। लेकिन फिर भी जो नंद नंदन का माधुर्य है वो तो सुखदेव जी के हृदय के अंदर हिलोरे मार रहा है। सुखदेव जी बार बार उस नंद नंदन कृष्ण के लिए, उसका वर्णन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए बीच बीच में अलग अलग स्थानों के ऊपर सुखदेव जी जो हैं वहां पर नंद नंदन का इनडायरेक्टली मेंशन कर देते हैं कि ये जो कृष्ण हैं जिसकी हम अब लीला सुनाने जा रहे हैं आपको, ये जो ब्रज लीला है, ये वास्तव में ब्रज लीला वसुदेव नंदन कृष्ण की ना होकर नंद नंदन कृष्ण की है। इसे बीच बीच में जो है वो इस प्रकार का कह देते हैं, इंगित कर देते हैं, संकेत मात्र करते हैं। जैसे जब ब्रह्मा जी की स्तुति होगी तो वहां पर पशुपांग जाए कह दिया जाएगा, कृष्ण को पशुपांग जाए। पशुपांग का मतलब पशुओं के पालन करने वाले जो नंद बाबा हैं उनके अंग से जो जना गया है, जिसने जन्म लिया है, ऐसे। तो इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नंद बाबा जी के पुत्र है। फिर आगे कहेंगे यशोदानंद सूनु, वसुदेव देव की नंदन सूनु तो कहेंगे ही कहीं कहीं, लेकिन यशोदानंद सूनु तो अनेक जगह पर आएगा यहां पर। तो बार बार जो है, क्योंकि वो थोड़ा पक्षपात है सुखदेव जी का हृदय में, नंद बाबा के जो कृष्ण हैं उन्हीं से उनका जो है लगाव है, प्रेम है, इसीलिए तो आरंभ किया गया वसुदेव नंदन के रूप में, जिससे कि किसी की प्रकार की भावना को ठेस ना पहुंचे उनकी, और नंदनंदन के साथ जो संबंध है वो उस लीला रस का आस्वादन भी कर सकें। सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी के अनुसार उस जो नंदनंदन है उसका भी जो है परीक्षित महाराज बिना किसी संकोच के आस्वादन कर सके। तो इस प्रकार से सुखदेव जी के वर्णन करने से महाराज समझ गए परीक्षित महाराज कि वसुदेव के पुत्र ही कृष्ण हैं, और उन्हीं को नंद ने और यशोदा ने अपना पुत्र जानकर लालन पालन किया है। इसलिए ब्रज की जो अपार लीला है, माधुर्य है, वो वसुदेव नंदन की लीला है। वो ऐसा सोच रहे हैं, और ऐसा सोचकर वो परम आनंद में विभोर हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज ने इस भाव के प्रतिकूल कुछ न कहकर बीच बीच में इशारे से नंदनंदन लीला का वर्णन कर दिया। अब जो ब्रज के उपासक हैं, जो ब्रज भाव में भावित हैं,
वो तो इस बात को समझेंगे और आनंद को उपलब्ध करेंगे, लेकिन जिनका पक्षपात जो है मथुरा में वसुदेव नंदन के प्रति है, वे जो है उनको इस लीला में प्रवेश करने का जो है आनंद नहीं मिलेगा। तो यदि हम कृष्ण को केवल वसुदेव नंदन मानकर इस लीला में प्रवेश करेंगे तो हमको आनंद नहीं मिलेगा और प्रवेश भी हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ी सी चर्चा अब करते हैं कि किस प्रकार से ये हुआ है। जैसे कहा गया, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लाधो महामनः, अर्थात महाउदार जो पहला श्लोक है वो यहीं से शुरू होता है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लो महामनः, जो महाउदार हैं ऐसे महाराज जी, जब नंद महाराज जब उनके पुत्र हुआ तो उन्होंने अपूर्व आनंद का अनुभव किया, आनंद में विवश हो गए। वो उन्होंने वसुदेव जी की तरह श्रद्धा से हाथ नहीं जोड़े कृष्ण के लिए, ना कोई प्रणाम किया, ना कोई स्तुति की, बल्कि क्या किया, अपने पुत्र के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के संस्कार, जात कर्म संस्कार, स्वस्ति वाचन, पंडितों को बुलाना, दक्षिणा देना, ये सब करने लगे तुरंत। तो नंद बाबा ने वसुदेव नंदन को अपना पुत्र जानकर लालन पालन किया है, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने पुत्र के रूप में ही जानकर उनका लालन पालन किया है। यदि मान लीजिए सुखदेव जी यही कहना चाहते कि नंद महाराज जो हैं वसुदेव नंदन का ही लालन पालन कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये नहीं कहना था नंदस्व आत्मजुत्पन्ने, बल्कि ये कहते नंदस्व आत्मजम मत्वा जाता लौदो महात्मने, अर्थात वसुदेव जी जब लौट गए अपना पुत्र रख के, तो नंद महाराज ने उसको ही अपना पुत्र मानकर मत्वा आनंद लाभ किया। लेकिन यहां पर कहा उत्पन्ने, उत्पन्ने का मतलब है उत्पन्न हुआ जानकर, केवल मानकर नहीं। तो इस प्रकार से यदि ये कह देते तो ये प्रश्न ही नहीं उठता, सीधी सीधी बात हो जाती कि भैया वो वसुदेव नंदन ही हैं कृष्ण, जिनको अपना मान लिया नंद बाबा ने और उनका वो उत्सव मना रहे हैं, महा उत्सव मना रहे हैं। लेकिन यहां पर कहा उत्पन्ने, अर्थात नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न होने पर। तो इस प्रकार से नंद कौन है? नंदयति इति जगत, नंदयति जगत इति नंदः, जो जगत का आनंद विधान करने वाले हैं। तो अब यहां पर हम लोग इस विषय में एक जो कृष्ण का जो आविर्भाव हुआ है ब्रज के अंदर, उसके हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्व काल में चंद्रवंश में ही देवमीर नाम के हम लोग जो है राजा, उनको श्रवण किए नवम स्कंध के अंदर। ये शासन करते थे देवमीर मथुरा मंडल में, और इनकी दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी और वैश्य पत्नी थी। क्षत्रिय पत्नी से इनके शूरसेन उत्पन्न हुए और वैश्य पत्नी से पर्जन्य उत्पन्न हुए। अब पहले जो है पूर्व काल में इस प्रकार का जो असवर्ण विवाह था वो प्रचलित था, मतलब जो उच्च पुरुष का वर्ण है वो निम्न वर्ण वाली कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कर सकता था, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो उच्च होते हैं, क्षत्रिय जो उच्च होते हैं और वैश्य नीच होते हैं। तो देवमुनि जो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने जो निम्न वर्ण की वैश्य वर्ण की थी पत्नी, उसको जो है उन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी जो संतान होती थी उसको जो माता का वर्ण होता था उसी के वर्ण का माना जाता था। उच्च वर्ण वाला व्यक्ति यदि नीचे वर्ण वाली स्त्री से विवाह करता था तो जो उनसे संतान उत्पन्न होगी वो माता के वर्ण वाली होगी, अर्थात जो उनकी वैश्य पत्नी से संतान हुई वो वैश्य बन गई, और जो क्षत्रिय पत्नी से हुई वो क्षत्रिय मानी गई। तो शूरसेन जो थे वे तो क्षत्रिय हो गए, और जो पर्जन्य थे ये वैश्य हो गए। तो पर्जन्य जो हैं ये वैश्य हो गए। इनको फिर पिता ने जो है मथुरा के अंतर्गत इनसे कहा कि तुम वृहत वन में जाओ, और वहां पर बहुत सारी गाय दे दी इनको, क्योंकि वैश्य का क्या करता है, गाय रक्षा, गौरक्षा, कृषि, वाणिज्य इत्यादि, तो इनको गौरक्षा के लिए जो है कार्य दे दिया। और इस प्रकार ये बहुत सारे वन के अंदर जो है बहुत सारे गोप थे वहां पर, तो वहां पर 84 कोस के अंदर इनका आधिपत्य हो गया, और ये प्रजा पालन करने लगे, गाय ब्राह्मण और इत्यादि की सेवा के अंदर हमेशा ये रहते थे, राजा बन गए वहां के पर्जन्य महाराज। अब पर्जन्य महाराज जब उग्रसेन जी जिनके पुत्र थे
तो उग्रसेन जी ने जब ये देखा कि इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया है वहां पर, तो इन्होंने इनका राज तिलक कर दिया पर्जन्य जी का, और इनको जो है करदाता के रूप में जो मथुरा के अधीन कर दिया, करदाता के रूप में कि आप मुझे कर दोगे, इस प्रकार से वहां पर राज तिलक करके वहां पर भी एक राजा बना दिया गया। अर्थात 84 कोस के ब्रज में भी एक राजा हो गए। जो मथुरा नरेश जो थे उग्रसेन, इनके पिता ही थे, लेकिन एक सिस्टम बना दिया उन्होंने कि वो जो है एक सिस्टम बना दिया कि ये भी एक राजा होंगे, अब वो जो है इसके अधीन रहेंगे मथुरा नरेश के, इस प्रकार से। अब पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। बादल का मत होता है कि पृथ्वी का जो है ताप भूत, जो हमारा गर्मी होती है उसको ताप निवारण करना, अनाज की वृद्धि करना। उसी प्रकार से जो पर्जन्य महाराज थे, ये अपने नाम के अनुसार ही बड़े उदारता पूर्वक धन इत्यादि दान देते थे और सबका बड़ा अच्छी प्रकार से आनंद वर्धन करते थे प्रजा का। जब इनका विवाह हुआ वरीयसी नाम की एक आभीर कन्या से, वरीयसी, इनकी पत्नी का नाम था वरीयसी, और उनने 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन। ये 5 पुत्र हुए। ये सभी पिता के अपने जो अनुरूप थे, सब सद्गुण संपन्न थे। और जो इनके तीसरे पुत्र हैं नंद, इनकी बात ही अलग थी। ये जो है सब नंद बाबा, नंद जी ने सभी का दिल जीत रखा था, अपने पिता का भी, प्रजावासियों का भी, सबका। इतना अच्छा व्यवहार था इनका, नंद बाबा का। अब सबका विवाह हो गया। तो नंद बाबा का जो विवाह है वो सुमुख नाम के जो एक गोप थे, उनकी कन्या यशोदा जी से इनका विवाह हो गया। सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। जब वृद्धावस्था आ गई पर्जन्य जी की, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं इस राज्य पद से मुक्त होना चाहता हूं। तो इसलिए उन्होंने उग्रसेन महाराज को आमंत्रित किया, जो मथुरा के नरेश थे, और उनके सामने ही सबकी अनुमोदन से अपनी अभिलाषा व्यक्त करके जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे उपनंद, उनका राज तिलक किया। अब उपनंद महाराज जो थे, उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर ये निवेदन किया कि यदि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, मुझे राज तिलक प्रदान किया गया है और मैंने उसको धारण भी किया, ये कृपा मानकर, लेकिन जो मेरे छोटे भाई हैं नंद, वो बहुत गुणी हैं और योग्य हैं, और प्रजा भी उनको बहुत प्रेम करती है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये राज तिलक, ये राज सिंहासन जो है आप नंद को दें, तो हमारे सबके लिए यही ठीक होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है उस समय कि अपने छोटे भाई को राज तिलक करा रहे हैं, जबकि पिता जो है उनको दे रहे हैं। तो भी पहले भी इस तरह की एक बार चर्चा आ चुकी है। तो उपनंद महाराज की जब बात सुनी सबने, तो बड़ा सबको प्रशंसा हुई कि देखो कितनी बड़ी बात है इनकी। और सब जानते तो थे ही नंद बाबा बड़े बुद्धिमान हैं। तो फिर नंद बाबा जो है तृतीय पुत्र बीच वाले, उनको राज सिंहासन दे दिया गया। और पर्जन्य गोप जो है फिर अपना अवकाश ग्रहण करके मोह ममता छोड़कर भगवान के भजन में लग गए। वृंदावन में जाकर वहां पर उन्होंने भगवान को अपना आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार से अब जो ये पर्जन्य गोप हैं, इन्होंने अपने जो पुत्र थे उनको एक उपदेश दिया कि देखो, शुभ अशुभ कर्म ही जीव का भय का कारण है। इसी के कारण हमारा बार बार इस संसार में आवागमन होता है। इसलिए हमें सबको भगवान के शरणागत होना चाहिए, क्योंकि उनकी शरणागति से ही हमारी मुक्ति होगी, हमारा कल्याण होगा। और भगवान केवल भक्ति से ही भक्त के वश में होते हैं। इसीलिए सबको जो है तुम्हें भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार कहकर वो चले गए। और नंद बाबा ने जो इनके बड़े भाई थे उपनंद और अभिनंद, उनको अपना मंत्री बना लिया और ये राज्यकाल करने लगे नंद बाबा। हजारों गायें थी सभी गोपों के पास वहां पर। नंद बाबा के पास तो 9 लाख गायें थी, ऐसा कहा जाता है। अब सब चाहते थे प्रजा वाले कि नंद बाबा के पुत्र हो, लेकिन किसी प्रकार से भी वृद्धावस्था आ गई नंद बाबा की, यशोदा की, तो भी पुत्र के कोई लक्षण हो नहीं रहे थे। तब फिर जो है कुल देवता नारायण, उनके चरणों में प्रार्थना की गई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ये पुत्रिष्टि यज्ञ सब कुछ हुआ। लेकिन उसी के कारण एक बार क्या हुआ, ये सारी कथा आती है गोपाल चंपू में, जो जीव गोस्वामी के द्वारा रचित है, उसके अंदर लिखा है ये सारी बातें। तो एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा ने यशोदा से कहा कि देखो, मैंने एक स्वप्न देखा है रात को कि मेरे हृदय में एक सुंदर बालक आया है जो नारायण से भी आकर्षक है। मैंने देखा वो श्याम रंग का बालक तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारा स्तनपान कर रहा है। जब ब्रजराज जी की बात सुनी तो यशोदा मैया कहती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है,
मैं भी जो है ऐसे ही देखती हूं कभी कभी इस प्रकार का स्वप्न कि एक सुंदर सा श्याम रंग का बालक मेरा स्तनपान कर रहा है, लेकिन मैं किसी से कहती नहीं क्योंकि मुझे बड़ा लज्जा आती है, और आपने मुझे ये बताया तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूं। तो ब्रजराज जी ने कहा ठीक है, मैं चाहता हूं कि स्वप्न की बात को भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूं। तो फिर यशोदा ने जी कहा, देखिए हम लोग जो हैं भगवान के आश्रित हैं और उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा करते हैं कि कोई अनुष्ठान करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि 1 वर्ष तक जो एक द्वादशी युक्त एकादशी है उसका अनुष्ठान करेंगे। अब जब उनकी कृपा दृष्टि होगी तो हमारे घर में पुत्र रत्न भी एक जन्म लेगा। इस प्रकार से दोनों ने 1 वर्ष तक जो है द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया, संकल्प ग्रहण किया और नियमानुसार करने लगे। भगवान की पूजा, रात्रि जागरण, पारण, ब्राह्मण भोजन सभी कुछ करने लगे। एक दिन निद्रा के आवेश में स्वप्न में देखा कि उनके आराध्य देव जो नारायण है, शंख चक्र पद्मधारी, उन्होंने निकट आकर और मधुर स्वर से बोला, अहो नंद, अहो यशोदे, तुम लोग मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, फिर क्यों दुखी होते हो? तुमने जिस बालक को स्वप्न में देखा है वही बालक तुमको तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। अति शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। स्वप्न में ऐसा जो है नंद बाबा को स्फूर्ति हुई। ये देखकर जो है नंद बाबा जो है जाग गए। नंद बाबा यशोदा दोनों को ही हुई, तो जाग गए दोनों ही, परस्पर जो है स्वप्न की चर्चा कर रहे हैं और आनंद सागर में निमग्न हो गए कि अब हमारे पुत्र रत्न होगा, भगवान की कृपा हो गई है हम पर। इस प्रकार से भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास करके पुत्र पाने की लालसा में और चिंतन करते हुए बड़ी उत्कंठा से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, एक जो वृद्धा तपस्विनी थी, वो एक बालक के साथ वहां आई। दूर से सबने देखा, जब देखा उनको तो देखा अरे बड़ी तपस्विनी है, एक तेज इनके चेहरे से टप टप कर रहा है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आसन इत्यादि दिए, पूछे देवी आप कौन हो? आपको देख के ऐसा लगता है कि आप साक्षात भगवान की ही माया शक्ति हो। और बालक तो ऐसा लगता है मान लो देवर्षि नारद ही आ गए हैं हमारे यहाँ कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से जो योग मायाएं थी तो वो बोलती हैं कि मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं तपस्विनी हूँ, ज्योतिषी भी हूँ, और मेरे बेटे का नाम है, ये मेरा बेटा है, मेरा मधुमंगल, ये बेटा बालक है मेरा। और अब जो है ये ब्रह्मचर्य व्रत का समापन करके घर में लौटा है। तो हम जो है हमेशा इसी रूप में रहते हैं जैसे हम हैं। हमारी शरीर में कभी वृद्धि और बीमारी इत्यादि कुछ नहीं होती है। तो सब सुनकर जो है बड़े आनंदित हुए और कह रहे हैं कि आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि आप हमारे ब्रज में आई हो। पौर्णमासी जी ने कहा, देखो मैं ज्योतिषी हूं और मुझे मालूम है कि नंद बाबा के एक पुत्र पैदा होने वाला है और वो सभी लोगों को आनंद के समुद्र में निमज्जित कर देगा, तो उसके दर्शन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने कहा कि मैया आपके आने से तो यहाँ पर तीर्थ बन गया है ये देवी। वहां पर फिर यमुना जी के किनारे ही उनकी पर्णकुटी का निर्माण कर दिया गया। और देवर्षि जो पौर्णमासी जी हैं उनका परिचय जो है रूप गोस्वामी ने इस प्रकार से दिया है कि वो देवर्षि नारद की शिष्या हैं और कृष्ण के जो अध्यापक थे संदीपनी मुनि, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, उनकी माता हैं। और इन्हीं के जो पुत्र का नाम है मधुमंगल। संदीपनी का पुत्र है मधुमंगल, अर्थात पूर्णमासी का ये पोता हो गया। तो और योग माया जो है भगवान की सारी लीलाओं का संपादन वही करेंगी। सूर्य पूजा इत्यादि जो लीलाएं होती हैं गोपियों की, उस सबकी लीला विधान करने वाली है पौर्णमासी जी ही हैं। तो इस प्रकार पौर्णमासी जी के आने से बड़ी खुशहाली हो गई। सब लोग समझ गए कि अवश्य ही अब जो है हमारे ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है। तो इस प्रकार से वहां पर वो पर्णकुटी में निवास करने लगी। एक दिन वहां पर वसुदेव जी जो हैं, वसुदेव जी अपनी एक दिन शाम के समय वहां पर वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी आ गई मथुरा से नंदालय में। तो वसुदेव और देवकी तो कंस पे बंद थे, पता ही था उनको, लेकिन वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को जो है यहां पर भेज दिया था, जिससे कि जो है वो कंस की नजरों में ना आ पाए, इसलिए कि कंस जो है, क्योंकि वो भी जो है गर्भवती थी, क्योंकि उनका भी अपनी पति सेवा के लिए कारागार में गमनागमन होता रहता था। तो जब देवकी का 7वां गर्भ लक्षण प्रकाशित हुआ तो रोहिणी का भी गर्भ लक्षण उन्होंने देखा। तो इस आशंका से कि कहीं कंस जो है रोहिणी के पुत्र का विवध ना कर दे, उसको नंदालय में भेज दिया था। तो जब नंदालय में आई वो, तो देवकी जी और रोहिणी जी दोनों ही 3 महीने की गर्भवती थी। और नंदालय में आने के 4 महीने बाद फिर
भगवान के आदेश से योग माया ने रोहिणी के 7 महीने के गर्भ को जो है रोहिणी के 7 महीने के गर्भ को नहीं, देवकी के 7 महीने के गर्भ जो थे संकर्षण जी, उनको आकर्षण करके और फिर रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार और 14वें महीने में अर्थात कृष्ण के जन्म से 8 दिन पहले नंदालय के अंदर रोहिणी के गर्भ से बलराम जी भूमिष्ठ हो गए थे। इस प्रकार से बताए हैं। तो रोहिणी के आगमन से फिर जो है सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और सब लोग समझ गए कि अब हमारे यहाँ जरूर नारायण की कृपा हमारे ऊपर हो गई है कि पौर्णमासी देवी भी आई हैं और ये जो परम पतिव्रता हैं, तपस्विनी है रोहिणी जी, ये भी आ रही हैं। सब लोग आपस में मिलकर बड़ा सुंदर तरीके से रहने लगे। यशोदा मैया जो है एक दिन शयन कर रहे थे, नंद बाबा, यशोदा मैया उनका पाद संभान कर रही थी। तो दोनों ने जो है स्वप्न में जो बालक को देखा था, वार्तालाप कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों लोग सो गए, नींद आ गई। तभी यशोदा मैया ने स्वप्न में कुछ अनुभव किया कि जैसे एक बालक विद्युत के समान जो है गोरी बालिका के साथ नंद के हृदय से निकलकर उनके हृदय में प्रवेश कर गया है। ऐसा उन्होंने स्वप्न में देखा। दोनों की नींद खुल गई। तभी एक दूसरे को जो है स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। अब नारायण की कृपा समझ रहे हैं कि अब जो है हमारे को बालक की उत्पत्ति होने वाली है, प्राप्ति होने वाली है। इस प्रकार आनंदित हो गए। कुछ समय बाद इस स्वप्न के फिर गर्भ का लक्षण प्रकट हुआ यशोदा मैया के और सभी लोग जो आनंद में डूब गए कि अब जो है कृष्ण कब जो है पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। इस प्रकार से नंद बाबा और यशोदा सबने परम उत्कंठा के साथ जो है इस प्रकार का समय बिताया और धीरे धीरे भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी तिथि जो है वो उपस्थित हुई। और भाद्रपद की अष्टमी तिथि में जैसे जब भगवान वहां पर आए थे, कारागार में आए थे देवकी के, तो जैसे उनके आगमन से वहां पर पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश, वायु, पंच महाभूत सब जो है शुद्ध हो गए थे, प्रकृति ने उनका स्वागत किया था। उसी प्रकार से यहां पर भी जब भगवान आते हैं यशोदा मैया के घर में तो उसी प्रकार का यहां पर वातावरण हो जाता है। नंद बाबा के यहाँ ब्रज में भी ये सारी बातें जो है बताई गई हैं गोपाल चंपू के अंदर। तो नंद बाबा जो यशोदा जी हैं उनका एक नाम देवकी भी है। हरिवंश पुराण में कहा गया है, द्वे नामनी यंद भार्याया यशोदा देवकी तिचय अतः सख्यम अभूतस्या देवक्या शौरी जाया, कि नंद पत्नी यशोदा के 2 नाम हैं, यशोदा और देवकी। और नाम की समानता के कारण ही वसुदेव जी की जो पत्नी हैं उनके साथ इनका बड़ा मधुर भाव था, बड़ा सख्य भाव था। वैसे तो संबंधी हैं ही, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जो हैं भाई भाई हैं, तो संबंध तो है ही, लेकिन नाम भी वही होने से इनका बड़ा मधुर सख्य भाव था दोनों का ही। तो इस प्रकार से दोनों के गर्भ से ही और एक साथ ही कृष्ण आविर्भूत हुए हैं। इस प्रकार से यहां देखा जाता है। हरिवंश पुराण में कहा गया है, गर्भ काले त्वसंपूर्णे अष्टमे मासी ते स्त्रियौ देवकी च यशोदा च शुशुवाते समम तदा। अर्थात यशोदा और देवकी ने गर्भ काल के असंपूर्ण रहते ही, क्योंकि गर्भ काल तो 9 में पूरा होता ना, तो असंपूर्ण रहते ही 8वें महीने में ही कृष्ण को जन्म दिया। देवकी च यशोदा च, और यहां पर स्त्रियौ उसमें द्विवचन है। इससे स्पष्ट होता है कि एक ही समय में भगवान दोनों जगह पर उपस्थित हुए हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यहां से कि भगवान जो है मथुरा में भी आविर्भूत हुए हैं और उसी समय जो है ब्रज में भी आविर्भूत हुए हैं यशोदा मैया के गर्भ से। और यही बात जो है भागवत में बताई गई अदृश्यतानुजा विष्णु से। 4थे अध्याय में जो हमने श्रवण किया 9वें श्लोक में, जब कंस ने भगवान की अनुजा छोटी बहन को देखा, तब अदृश्यत अनुजा विष्णु, उसने भगवान की छोटी बहन को देखा आकाश में। तो योग माया जो है कौन है? छोटी बहन है। अर्थात योग माया और कृष्ण का जन्म एक साथ नहीं हुआ। अगर एक साथ होता तो अनुजा शब्द का प्रयोग नहीं होता। अब क्योंकि अनुजा है तो बाद में हुई। और इसके लिए बताया गया कि जब कृष्ण के होने के बाद स्तुति हो गई वसुदेव देवकी के द्वारा, जब उन्होंने भगवान से प्रेरित होकर और छकड़े में उठाया कृष्ण को, गोदी में अपने लिया, तब जो है योग माया का जन्म हुआ है दूसरी कन्या के रूप में। पहले पुत्र थे कृष्ण यशोदा मैया के और दूसरी फिर पुत्री ने जन्म लिया था। इस प्रकार से वहां पर यमज संतान उत्पन्न हुई। ये बात यामल मचन में आया है, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यत गोविंदाख्य पुमान कन्या सांबिका मथुराम गतः। अर्थात
नंद पत्नी यशोदा के यमज संतान हुई, एक पुत्र हुआ और एक कन्या। पुत्र साक्षात गोविंद आख्य पुमान और कन्या सा अंबिका अर्थात योग माया और मथुराम गता। और यशोदा की कन्या को लेकर वसुदेव मथुरा गता माने चले गए, लौट गए। तो इस प्रकार से जितने भी विषय हैं ये सबका सामंजस्य हो जाता है। तो विशेषकर जो योग माया है वो कृष्ण की अनुजा है, तो कृष्ण अनुजा के रूप में ही योग माया की जो प्रसिद्धि है वो कृष्ण और योग माया के पृथक पृथक अगर जन्म लेंगे तो कैसे संभव होगा। ये तो अनुजा है, तो अनुजा है तो इसका मतलब एक ही गर्भ से जन्म लिया है। इस प्रकार से यहां पर जो है ये चीज स्पष्टीकरण की गई है। अब हम लोग जो है इसके बाद भगवान की जब कारागार में देवकी ने उनसे प्रार्थना की कि आप अपने चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए, तो जब उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने चतुर्भुज रूप को छिपा लूं, तब उस समय जो है यशोदा के हृदय में जो भगवान की द्विज मूर्ति थी वही जो है चतुर्भुज रूप का आच्छादन किया उसने और देवकी के गर्भ में प्रकट हो गई। देवकी के सामने वही जो है द्विभुज रूप में आ गए। इस प्रकार से गर्गाचार्य कहते हैं जब आए थे नामकरण के लिए, हे नंद तुम्हारा यह पुत्र पहले कभी किसी समय वसुदेव का पुत्र हुआ था। तुम्हारा यह पुत्र किसी समय वसुदेव का पुत्र हुआ था। मतलब क्या हुआ कि नंद नंदन ही जो थे वो चतुर्भुज रूप का आच्छादन करके और कारागार में आविर्भूत हो गए। तो वसुदेव देवकी ने जब द्विभुज को देखा तो उन्होंने सोचा कि हमारे भगवान ये जो नारायण है हमारी बात मानकर द्विभुज हो गए हैं, लेकिन वो वास्तव में यहां कह रहे हैं कि वो नंद नंदन ही आ गए थे, चतुर्भुज रूप को आच्छादन कर लिया, क्योंकि भगवान जिस समय जो चाहे वो रूप धर सकते हैं। तो अब ये जो चतुर्भुज रूप थे ये नंद नंदन में लीन हो गए। ये बताया है कैसे, कृष्ण यामल ग्रंथ है उसमें बताया, वसुदेव सुतः श्रीमान वसुदेवोखिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। बड़ा स्पष्ट है, घने सौदामिनी यथा। जैसे विद्युत के अंदर, जैसे बादलों में विद्युत विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो वसुदेव सुत थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी, अखिल आत्मनि सबके अंतःकरण में निवास करने वाले चतुर्भुज वासुदेव, वे लीनो नंद सुते राजन, हे राजन वे नंद नंदन में लीन हो गए। तो जो चतुर्भुज रूप था वो भगवान का उस नंद नंदन में लीन हो गया। इस प्रकार से हम इसको समझना सकते हैं। तो एक बात अब यहां पर और स्पष्ट जो हुई है वो ये हुई है कि जब भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को कारागार में अंतर्धान किया तो उस समय जो रूप प्रकट हुआ वही रूप जो है नंद नंदन का था। तो नंद नंदन का ही रूप था। अब जब नंद नंदन को ही लेकर आ रहे हैं तो नंद नंदन तो वहां से पहले से ही विराजमान है साक्षात रूप से। तो इस प्रकार से वो उसके अंदर लीन हो गए, चतुर्भुज वासुदेव नंद नंदन के अंदर लीन हो गए, ये मानना पड़ेगा। इस प्रकार से इस चीज का यहां पर सामंजस्य हो जाता है। अब हम लोग अगले सत्र में फिर श्रवण करते हैं प्रथम श्लोक इस अध्याय का, पंचम अध्याय का, जिसके अंदर कहा गया है उसका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। नंदस्त्वा श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लाधो महामना आयूय विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण के जब पुत्र रूप में जन्म लेने पर नंद जो उदार चित्त महामना ऐसे नंद महाराज हैं अत्यंत आह्लादित हुए और उन्होंने फिर आयुई विप्रान सभी विप्रों को जो वेदज्ञ ब्राह्मण थे उनको बुलाया, स्नातः शुचिर अलंकृत है, स्नान किया और आभूषणों से अलंकृत हो गए। इस प्रकार से ये प्रथम श्लोक हम लोगों ने आज उच्चारण मात्र किया है। अगले सत्र में फिर हम इसकी जो है चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।